इसकी हम इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। ऑल वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड इन 8 कैटेगरीज विच आर कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसे हम आज सीखते हैं, आइए देखते हैं। सो जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन नाउन क्या होता है इसे हम समझते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन जो है मतलब किसी भी पर्सन मतलब व्यक्ति, किसी प्लेस मतलब स्थान, किसी एनिमल मतलब किसी जानवर या फिर किसी थिंग मतलब किसी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी जानवर के, किसी भी शहर के या फिर किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। तो इसके हम एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। राम, मोहन, टफी, दिल्ली, मोबाइल, पेन एक्सेट्रा। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके पूछा हुआ था कि मैम हम अपने नाम को तो बोलते हैं नाउन, ठीक है, लेकिन क्या मैं अपने कुत्ते के नाम को भी, उसको भी क्या मैं बोल सकता हूँ नाउन कि वो भी नाउन है? तो हाँ, आप बोल सकते हैं। मैंने अपने यहाँ पे डॉग का नाम लिखा हुआ है टफी। आप किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा मतलब कि नाउन कहेंगे। नाउन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ये हम नाउन की सेपरेट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, हिंदी में इसे हम सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स अ नाउन। प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा नाउन के बदले में आता है। प्रोनाउन का यूज़ हम नाउन की जगह पर करते हैं। कैसे करते हैं पहले ये समझते हैं, और प्रोनाउन क्या होते हैं ये देखते हैं। प्रोनाउन होते हैं आई, यू, ही, सी, दे, आर, दिस, इट। इसे आप अब एग्जाम्पल से देखिए। मैंने यहाँ पे आपकी समझने के लिए 2 एग्जाम्पल्स लिख के रखे हुए हैं। सो फर्स्ट वन इज दैट आरती इज माई सिस्टर, आरती इज क्यूट, आरती इज ऑनेस्ट गर्ल। तो यहाँ पे मैं आरती मेरी बहन है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आरती इज माई सिस्टर, आरती मेरी बहन है। आरती क्यूट है, आरती ईमानदार लड़की है। तो ये सुनने में कैसा लग रहा है? बार बार आप क्या बोल रहे हैं, उसका नाम बोल रहे हैं। आरती ईमानदार है, आरती ऑनेस्ट गर्ल है, आरती क्यूट है, आरती मेरी सिस्टर है। तो यहाँ पे हम बार बार उसका नाम, आरती का नाम हम बार बार रिपीट करने की जगह पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आरती इस नेम को हटा दूँ, सिर्फ मैं एक बार आरती कहूँगी, आरती इज माई सिस्टर, आरती मेरी बहन है। शी इज क्यूट, अब अगर मैं यहाँ लिखूँ शी इज क्यूट, वो क्यूट है। शी इज ऑनेस्ट गर्ल, शी इज ऑनेस्ट गर्ल, वो एक ईमानदार लड़की है। तो ये सुनने में आपको अच्छा लगेगा कि आरती मेरी बहन है, वो क्यूट है, वो एक ईमानदार लड़की है। तो इस तरह से हम प्रोनाउंस का यूज़ नाउन की जगह पे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शुभम वर्क्स इन SBI बैंक। शुभम SBI बैंक में काम करता है। शुभम्स फादर इज अ नाइस मैन, शुभम के पापा अच्छे इंसान हैं। शुभम्स मदर इज हाउसवाइफ, शुभम की मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, बार बार शुभम का नाम मैं यूज़ कर रही हूँ कि शुभम SBI बैंक में काम करता है, शुभम के फादर अच्छे इंसान हैं, शुभम की मम्मी हाउसवाइफ है। तो यहाँ पे मैं बार बार शुभम 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 बोलने की जगह पे यहाँ पे ये शुभम क्या है, एक नाउन है। तो इसे मैं प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकती हूँ ना, बार बार नाम रिपीट करने की जगह पे मैं यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ कर सकती हूँ। शुभम वर्क्स इन SBI बैंक, शुभम SBI बैंक में काम करता है। हिज फादर इज नाइस मैन, उसके पिता अच्छे इंसान हैं। हिज मदर इज हाउसवाइफ, उसकी मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो ये आपको सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, संज्ञा की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया जो है क्या करती है, वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन, क्रिया डिस्क्राइब करती है। डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना। तो वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन
और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये क्या करती है, डिस्क्राइब करती है किसी भी एक्शन को, और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्टेट को, मतलब कि वो सब्जेक्ट क्या है उसको क्या करता है, क्रिया डिस्क्राइब करता है। इसे आप एग्जाम्पल से समझिए। अनुज इज प्लेइंग, अनुज इज प्लेइंग, अनुज खेल रहा है। तो यहाँ पे प्लेइंग, ये प्ले क्या है, प्ले यहाँ पे वर्ब है। तो वर्ब क्या कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट, आई लाइक अनुज, मैं अनुज को पसंद करती हूँ। अच्छा, वो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, अनुज खेल रहा है, तो वहाँ पे एक एक्शन हो रहा है खेलने का, वो खेल रहा है तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ देखेंगे लाइक मीन्स होता है पसंद करना। आई लाइक अनुज, मैं अनुज को पसंद करती हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैं पसंद करती हूँ ये मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेट वर्ब है। आई लाइक अनुज। नेक्स्ट देखेंगे आप, अनुज इज 1 year old, अनुज 1 साल का है। तो यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप अनुज के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट देखेंगे आप, अनुज विल बी 2 year old, अनुज 2 साल का होगा। तो यहाँ पे अभी अनुज 2 साल का हुआ नहीं है, होगा। तो ये कौन बता रहा है, यहाँ पे ये भी हेल्पिंग वर्ब बता रहा है कि जो है ये अनुज 2 साल का होगा। तो ये इस तरह से हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स जो होते हैं उसका हिंदी मीनिंग होता है विशेषण। एडजेक्टिव आर वर्ड्स और द क्लॉजेस दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो होते हैं, आप इसकी हिंदी मीनिंग से ही समझेंगे, विशेषण मतलब विशेषता बताना, क्वालिटी बताना किसी चीज़ की। तो ये जो है नाउन की और प्रोनाउन की, संज्ञा की और सर्वनाम की क्वालिटी मतलब कि उनकी विशेषता बताते हैं, और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम, और उनके बारे में कुछ अधिक जानकारी भी देते हैं। इसे आप एग्जाम्पल से देखेंगे। राम इज ब्रेव, राम बहादुर है। तो राम क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव। ये जो ब्रेव है ये क्या बता रहा है, इसकी विशेषता। राम इज ब्रेव, जरूरी नहीं है कि अच्छी चीजें ही विशेषता हो, बुरी चीजें भी विशेषता होती हैं। नेक्स्ट देखिए, सी वॉज क्लेवर, वो चालाक थी। तो यहाँ पे सी वॉज क्लेवर, तो ये जो है क्लेवर क्या है, यहाँ पे ये सी, वो चालाक थी। तो ये शी क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ पे क्लेवर बता रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, आई एम अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। तो यहाँ पे आई एम अ गुड गर्ल, तो आई यहाँ पे क्या है, ये एक प्रोनाउन है, और मैं क्या हूँ, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, लेकिन आई एम अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो ये मैं अपनी विशेषता बता रही हूँ। तो आई यहाँ पे प्रोनाउन है, तो यहाँ पे प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, गुड, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखेंगे आप, आई हैव फ्यू पेन्स, या फिर मैं बोलूँ आई हैव मैनी पेन्स। अगर मैं आपको बोलूँ आई हैव पेन, तो मेरे पास पेन है, लेकिन कितने हैं आपको नहीं पता। आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास थोड़े पेन हैं, मतलब 2-4 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा आई हैव मैनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, मतलब मेरे पास 20-50 पेन हैं, तो यहाँ पे ये भी क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं कि मेरे पास थोड़े से हैं या ज़्यादा हैं। तो ये आप इन वर्ड से समझ रहे हैं। तो ये भी एडजेक्टिव्स हैं। इसके बारे में और अच्छे से हम सीखेंगे एडजेक्टिव के लेसन्स में। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। अभी आपने क्या पढ़ा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या था, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था। लेकिन जो एडवर्ब होता है वो किसकी विशेषता बताता है, वर्ब जो होता है वो क्रिया की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया की ये क्या करता है, विशेषता बताता है। साथ में वो विशेषण एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और कभी कभी वो क्या करता है, खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। वो खुद एडवर्ब है, लेकिन उसके साथ वो आने वाले एडवर्ब की भी
विशेषता बतलाता है। तो आइए अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए। एडवर्ब आर डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। क्या करता है ये? क्वालिटी डिस्क्राइब करता है वर्ब की भी, एडजेक्टिव की भी और अनदर एडवर्ब की भी। इसे आप एग्जाम्पल से देखिए। राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे राम दौड़ता है ये तो ठीक है, लेकिन तेज दौड़ता है तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की। और रन क्या है? एक यहाँ पे वर्ब है, एक क्रिया है, तो यहाँ पे ये वर्ब की विशेषता बताया इसने। तो इस तरह से आप एडवर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। ही इज अ वेरी गुड बॉय, एक बहुत अच्छा लड़का है। अब अगर यहाँ पे मैं कहूँ ही इज अ गुड बॉय, अगर मैं इसे हटा दूं तो एडजेक्टिव क्या करता है? अभी मैंने आपको बताया, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो ही इज अ गुड बॉय मतलब वो एक अच्छा लड़का है, तो गुड बॉय एक एडजेक्टिव है। लेकिन अब इस गुड बॉय की भी विशेषता किसने बता दिया? एडवर्ब ने। वो बहुत अच्छा लड़का है, वेरी गुड बॉय। तो इस गुड बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ वेरी, तो ये एडवर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं हम। राम रन्स वेरी फास्ट, कि राम तेज दौड़ता है ठीक है, लेकिन वो बहुत तेज दौड़ता है। तो ये यहाँ पे बहुत तेज मतलब इस फास्ट को यहाँ पे ये जो वेरी है ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे ये खुद एक एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। इसके नाम से ही क्लियर है, आप देखेंगे पोजीशन से पहले। आइए इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड इज जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन और टू एक्सप्रेस रिलेशन। एक नाउन या प्रोनाउन के पहले ये जो है रिलेशन को बताने के लिए, रिश्ते को बताने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे प्रीपोजिशन क्या होते हैं। इन, अनटू, ऑनटू, अप टू, फॉर, विथ, एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मार्कर मेरे हाथ में है, दिस इज अ मार्कर, तो ये मार्कर है, ये मेरा हाथ है, लेकिन मेरे हाथ में है के लिए मैं क्या कहूँ? मार्कर इज ऑन माई हैंड। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके बारे में और आप डिटेल में सीखेंगे मेरे प्रीपोजिशन वाले लेसन में। तो अभी ले लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट, मैं लेके आती हूँ बाकी के 2 और पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम देखते हैं 7th नंबर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंजक्शन। कंजक्शन का हिंदी मतलब होता है संयोजक, किसी चीज को संयोज करना मतलब किसी चीज को जोड़ना। तो हम किसी चीज के जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। आइए इसे हम डेफिनेशन से समझते हैं। कंजक्शन इज द वर्ड or the set of words that connects two words or sentences। कंजक्शन एक ऐसा शब्द या फिर शब्दों का समूह है जो कि 2 शब्दों या फिर 2 वाक्यों को जोड़ता है बिना शब्द के अर्थ में परिवर्तन किए। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। अमित इज योर फ्रेंड, अमित तुम्हारा दोस्त है। अमन इज योर फ्रेंड, अमन तुम्हारा दोस्त है। तो मैं इन दोनों वाक्यों में अगर कंजक्शन का यूज करूं तो किस तरह से कह सकती हूं मैं? अमित एंड अमन आर योर फ्रेंड्स, अमित और अमन तुम्हारे दोस्त हैं। तो पहले क्या कहा मैंने? अमित तुम्हारा दोस्त है और अमन तुम्हारा दोस्त है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में क्या कह दिया? अमित और अमन तुम्हारे दोस्त हैं। तो यहाँ पे ये जो एंड है इसका हिंदी मतलब होता है और। ये क्या है? यहाँ पे कंजक्शन है, ये यहाँ पे संयोजक है। तो आप इस तरह से इसका यूज करेंगे। इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में आप जानेंगे मेरी कंजक्शन की वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आर यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। इसका हिंदी मतलब होता है विस्मयादि बोधक। इसका हम यूज करते हैं कोई भी सडनली फीलिंग को या फिर एक्सप्रेशन को बताने के लिए। मुझे चोट लग गई तो मैं क्या कहूँगी? इट्स हर्ट्स। तो ये क्या किया मैंने? वहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया वो क्या था? वो इंटरजेक्शन था। तो इसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। ओह, अगर कोई बात आपने सुनी, आपको सुन करके बिल्कुल से आश्चर्यचकित हुआ, तो अपन कहते हैं ना ओह ऐसा हो गया। अब जो ये एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो ये
इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट, मुझे चोट लग गई, आउच, इट्स हर्ट्स, तो ये क्या है, ये भी एक इंटरजेक्शन है। आपने कुछ अच्छी खबर सुनी, वो सुन करके क्या हो गए, खुश हो गए, या फिर कुछ आपने देखा ऐसा कि जिसे देख के आप खुश हो गए, तो वहाँ पे हम बिल्कुल से क्या कहते हैं, वाओ कितना सुंदर है। तो ये क्या है, ये आप खुशी बता रहे हैं। आप अगर बोल रहे हैं, मैंने भी कहा वाओ, तो ये क्या था, आपने मेरे एक्सप्रेशंस देखे, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो आप कैसे समझेंगे, तो इनके लिए ये एक्सप्रेशंस हैं। और कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क ये शो करता है कि ये एक एक्सप्रेशन है। थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे एक चीज़ में बहुत अच्छे से हेल्प किया, तो वहाँ पे मैं आपको एंड में कहूँगी थैंक्स अ लॉट, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। इन इंटरजेक्शंस का यूज़ हम जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, तो इसीलिए हम जनरली इनका यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये इंटरजेक्शन सुनने के लिए, उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। या फिर कभी अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसकी इंग्लिश जिसकी नेटिव लैंग्वेज है, तो अगर वो ऐसे एक्सप्रेशंस अगर आपको शो करता है तो आप समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। आज आपने कवर किया है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी तक आप वीडियो में है, मीन्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई है, तो जल्दी जल्दी अब इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए कि वो भी इनसे सीख लें। और अगर आपको वीडियो अब पसंद आई है तो जल्दी से एक वीडियो पे लाइक कर दें, लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।